Hey guys, welcome back to another video on my YouTube channel. This video is especially for all the strong people out there, especially strong independent women out there, because I am a strong independent woman. And यार जो जर्नी रही है ना, जो चीज़ें मैंने सीखी है ना इस जर्नी में मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज यार स्ट्रॉन्ग वुमन रहना इतना आसान नहीं है, राइट? वो एक घर में ना एक लड़की ऐसी पैदा हो जाती है जो रिबल, राइट? रिबल एज इन नॉट क्रॉसिंग द लाइन्स एंड बाउंड्रीज और घर वालों का नाम बदनाम करना, नॉट विद दैट एस्पेक्ट आई एम टेलिंग. बट कोई भी चीज़ अगर मेरे लिए अच्छी है, मैं लड़ झगड़ के मैं करूँगी, राइट? हक से करूँगी. तो ये रिबल वाला जो एक कैरेक्टर होता है ना, वो मेरे अंदर आ गया बाई डिफॉल्ट. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. मेरा ही खानदान का खून मेरे अंदर है, राइट? तो जब भी मैं बचपन से ही स्ट्रांग होते हुए आई हूँ यार. बिकॉज देखो, मैं एल्डर डॉटर हूँ एंड पेरेंट्स जो होते हैं उनको भी पेरेंटहुड कैसा होता है उनको भी पता नहीं होता. तो ये जो एल्डर डॉटर या एल्डर सन जो होते हैं ना, जो पहला बच्चा होता है, वो एक्सपेरिमेंट टूल हो जाता है. ये मतलब जो भी होता है ये बच्चे पे एक्सपेरिमेंट होगा. ये एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर होने के बाद जो पेरेंट्स सीखेंगे, उसके बाद जो ना नेक्स्ट सिबलिंग्स होते हैं, जो छोटे भाई बहन होते हैं, इनके ऊपर यार काफी सारी चीजें स्मूथली चली जाती है. बट जो एल्डर डॉटर जो ये सारी चीजें झेल के जो ट्रॉमेटाइज हो जाती है ना, भाई साहब आई एम टेलिंग यू, इट्स दैट विल बी अनदर लेवल. यू नो, देयर आर मेनी डेज यार, इवन टुडे आई वाज फीलिंग दैट यार, स्ट्रॉन्ग रह के ना एक इंसान भी थक जाता है यार. कितना करके एक इंसान स्ट्रॉन्ग रहेगा? लाइक मैं अपनी बात करूं, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ. मैं अपनी सारी चीजें हैंडल कर लेती हूँ. मैं लोगों के सामने नहीं रोती हूँ. मैं अकेले में आके रो लेती हूँ. मैं सिर्फ जानी मास पे, लाइक यू नो, व्हेनेवर आई प्रे आई क्राई अ लॉट. आई क्राई लाइक अ स्मॉल बेबी. बट जब मैं रो लेती हूँ ना, फिर बाहर ऐसे आती हूँ कि शेरनी जैसे बाहर आती हूँ. तो ना जब भी मैं स्ट्रांग होती हूँ ना यार, एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में मैं थक जाती हूँ यार, कि मुझे भी ऐसा लगता है कि यार कोई मुझे भी पूछ लो कि यू नो हाउ आर यू फीलिंग. बस ये एक क्वेश्चन अगर कोई मुझे पूछ लेता है ना, भाई मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ. सी आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग. मतलब देखो, बचपन से ना घर पे भी यही सिखाया गया कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए. एंड हमारी अपब्रिंगिंग भी वैसे ही रही है. लाइक इवन इफ आई वांट समथिंग, लाइक माय फादर एंड माय मदर लाइक ऑलवेज टॉट कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, राइट? ये सारी चीजें वो सिखा तो देते हैं, बचपन से स्ट्रांग बना तो देते हैं. बट देन अपेरेंटली व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू आर एन अडल्ट, लाइक व्हेन यू वांट टू, अब देखो जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं लाइफ में, हमारी ख्वाहिश भी तो बढ़ते रहती है ना. पहले हम अकेले एक स्टेशनरी शॉप को चले जाते थे, अकेले एक फ्रेंड के घर पे चले जाते थे. बट देन नाउ हमें ट्रैवल करना होता है, काम के लिए ट्रैवल करना होता है, बाहर जाना होता है, स्टेट्स में जाना होता है. लाइक पर्सनली यू आस्क मी, आई वांट टू ट्रैवल. अब सडनली ना आप स्ट्रॉन्ग लड़की से ना आप कमजोर दिखने लग जाते हो घर पे. मतलब नहीं, तुम लड़की हो, तुम ऐसे कैसे ट्रैवल करोगी, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ में. वी ट्रस्ट यू बट वी डोंट ट्रस्ट द पीपल अराउंड यू एंड ब्ला 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 ब्ला. बचपन से you made this mindset that you're strong, you can like handle things by yourself, and suddenly when it is about like big things that I want to do it for myself, all of a sudden like I'm not strong, I'm like a kid for them. फिर बचपन से मुझे क्यों ऐसे पैम्पर नहीं किया गया कि मैं स्ट्रॉन्ग, मुझे क्यों स्ट्रॉन्ग बनाया गया बेसिकली. तो समटाइम्स यू नो यार, अभी भी ना मैं घर पे ना एनी टाइम देर इज लाइक घर का काम होता है ना, एनी टाइम देर इज सम हाउस होल्ड वर्क, या फिर मम्मी को कहीं पे लेके जाना होगा, या पापा के लिए कुछ चाहिए होगा, लाइक डैडी के लिए कुछ चाहिए होता है, लाइक आई विल बी द वन. मैं घर का लड़का हूँ यार. घर का लड़का बनते बनते ना कब ये लड़कियां जो स्ट्रॉन्ग गर्ल्स होती हैं घर का बाप बन जाती है, समझ नहीं आता. लाइक ये कैरेक्टर हमें आ जाता है कि घर संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाती है. भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर संभालना है, यू नो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है. बिकॉज घर पे हमें रहना होता है ना, फाइनेंशियली वी हैव टू बी स्ट्रांग इनफ. घर के लिए कभी भी जरूरत पड़ सकती है. तो ना अननेसेसरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं. मैं आई वोंट से अननेसेसरी, इट्स एक्चुअली नेसेसरी. बट देन जब पता है कि डैड इज अर्निंग, पता है कि भाई लोग भी कमा लेंगे आफ्टर फ्यू ईयर्स, पता है कि बहन भी कमा लेगी, बट देन नो, आई हैव टू टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ. बिकॉज ये प्रॉब्लम क्या पता है, जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद से लेने लग जाते हैं, खुद से हम सारी चीजें करने लग जाते हैं ना, देयर इज नोबडी टू टेल एंड स्टॉप यू, इट्स ओके, यू रिलैक्स, आई विल डू इट फॉर यू. कभी किसी ने बोला ही नहीं है कि हम तुम्हारे लिए करेंगे. बट देन ऑल ऑफ सडन अभी जब हम बड़े हो जाते हैं, हम जब इंडिपेंडेंट, ये हमारा ये जो एक ऑरा होता है इंडिपेंडेंट बनने का, पीपल थिंक ये तो हैंडल कर लेगी, ये बचपन से हैंडल करते हुए आ रही, शी कैन डू इट. बट यार कभी कोई ये पूछता नहीं है कि यार तुम मैनेज कैसे कर लेती है, यू नो हाउ डू यू डू दिस. ये लोग ना इंडिपेंडेंट वुमेन को बहुत सुनाते हैं बाय द वे, अरे इसका क्या है, शी इज बिजी. और मुझे ये सारी चीजें सुनने मिलती है यार, ये तो मतलब कमाने में बिजी हो गई है, ये तो अब शादी नहीं करना चाहती है. मतलब कोई ये समझता नहीं है कि यार, do I really don't want to get married? I want to get married यार, come on. Even यार, क्या मुझे चीज़ों का बुरा नहीं लगता, मुझे भी लगता है बुरा, but then it's just that I don't choose that thing to come and tell you. मैं नहीं चाहती कि मेरे इमोशंस में आपके सामने ऐसे पोर करूँ.
मैं नहीं चाहती कि मैं आपको परेशान करूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है। बट क्या कोई है जो ये पूछे कि हाउ आर यू फीलिंग? कोई नहीं पूछता। एंड यू नो ऐसे टाइम पे ना ये स्ट्रॉन्ग वुमेन की कम्युनिटी बन जाती है कि मैं एल्डर डॉटर हूँ और मेरी ट्यूनिंग दूसरे एल्डर डॉटर से बहुत जमती है, या फिर कोई ऐसे इंसान से जो स्ट्रॉन्ग रह चुका है, ये सारी चीज़ें झेल रहा है, उनसे हमारी ट्यूनिंग बन जाती है। और जब हम महिला मित्र मिलते हैं, जब हम ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोगों से मिलते हैं जो रेबल है, जो घर को आगे लेके चल रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही है, जो माँ बाप का भी, जिन्हें माँ बाप का भी ख्याल रखना है, इवन आफ्टर डूइंग दिस ऑल दिस थिंग्स, एट द एंड ऑफ द डे आपको यही सुनाया जाता है, इसके बाद तो इमोशंस ही नहीं है, ये तो मतलब बहुत स्ट्रांग हो गई है ना, बहुत पढ़ लिख लिया ना, इसके पास तो इमोशंस ही नहीं है। यू नो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके साथ हमारी ट्यूनिंग बहुत जमती है। मैं अपना सुनाती हूँ, वो अपना सुनाते हैं, वो अपना सुनाते हैं, ऐसे हम ना ये अल्टीमेटली हम एक दूसरे को सुना लेते हैं, हम एक दूसरे को पूछ लेते हैं। इमोशनली वी बी अवेलेबल फॉर ऑल दिस पीपल। हम एक दूसरे को पूछ लेते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, हाउ डू यू डू इट। हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर लेते हैं, एंड बाय एंड ऑफ द डे वी फील हैप्पी फॉर दैट। क्योंकि ना एक स्ट्रॉन्ग वुमन ही दूसरे स्ट्रॉन्ग वुमन को समझ सकती है। दिस इज व्हाट लाइक आई बिलीव एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। अदरवाइज यार घर पे तो सबको लगता है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बट किसी को भी ये नहीं लगता कि यार ये कर कैसे लेती है। पीपल ऑलवेज बिलीव कि तुम हो, तुम कर लोगी, तुम्हारा क्या है, कैसे कर रही हूँ, कितना डर डर के कर रही हूँ, कितना मेरे को फटती है ये सारी चीज़ें करने से, बट स्टिल मैं करती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कभी मेरा अगर कोई बच्चा हो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करे। कभी कभी ना व्हेन पीपल आस्क मी, लाइक समटाइम्स माय फ्रेंड्स आस्क मी या माय सिस्टर आस्क मी कि यार दीदी आर यू ओके, यार मैं आंखों में पानी आ जाता है। पता है कल ऐसे ही हो रहा था, लाइक आई वॉज लाइक सो एफ्ड अप अबाउट हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। you know you need a break, ऐसे होता है ना, you just need a break, you don't want like people around you just need a break, you just want that lonely time नहीं बोलेंगे, solitude is the right word to tell, where only you can sit with your thoughts and you can process it and then you can come back stronger, you can process it and you can come back stronger। यार ये टफ होता है यार, स्ट्रॉन्ग लड़की होना, इट्स नॉट ईजी। अगर ना बचपन से ही हमें वही पैम्पर किया अगर हमें पैम्पर किया जाता, हर चीज़ प्रोवाइड करी जाती, हर चीज़ बुला के आपको ना स्पून फिट किया जाता, तो शायद मैं आज ऐसी नहीं होती। और मुझे ऐसा होना भी नहीं है बाय द वे, मैं वो लड़की भी नहीं बनना चाहती जिसे कुछ नहीं पता है, जिसे दुनियादारी ही पता नहीं है। फिर वो लड़कियों का ना एक अलग ही ट्रॉमा होता है, हमें कुछ नहीं पता था करके उनका होता है। तो यू नो हर किसी का अपना अपना एक चल रहा ही होता है, बट देन बीइंग स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन इज एक्चुअली नॉट ईजी बिकॉज पीपल ऑफन टेक यू लाइक फॉर ग्रांटेड। ये स्ट्रॉन्ग है, ये हैंडल, आई हेट दिस व्हेन यू टेल ये स्ट्रॉन्ग है, यू कैन हैंडल इट, आई नो आई कैन हैंडल इट, बट वॉट आर यू डूइंग फॉर दैट? आर यू आस्किंग मी लाइक हाउ आई एम? आर यू आस्किंग मी हाउ आई एम फीलिंग? Are you asking me like do you want me to give you something or do you want me to order something for you? Are you doing that? When you cannot do all those things, please don't tell यार के मतलब यार इसका क्या ये हैंडल है, ये हैंडल कर लेगी, मैं कर लूँगी यार, मैं कर लूँगी, I know that। It's not easy. I don't know how many people can relate this thing with this video, but यार I like सल्यूट यार जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, घर के बड़े हैं ना,